પરિણામો જાહેર થયા છે અને મારુતિના પરિણામો મિશ્ર રહ્યા છે. ચોથા ક્વાર્ટરમાં કંપનીની આવક અંદાજ મુજબ વધી છે, પરંતુ નફો અંદાજથી થોડો ઓછો આવ્યો છે. માર્જિનના મોરચે પણ થોડી નિરાશા જોવા મળી છે. તો કંપનીના પરિણામ વિશે વાત કરવા આપણી સાથે માरुतिના चेयरमैन आरसी भार्गव जुड़ाए गया है. भार्गव सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका सीएनबीसी बाजार में और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, देखिए वॉल्यूम के लिहाज से FY24 बहुत ही शानदार रहा है. अब अपने नतीजों के बारे में बताएं तो कैसा रहा है पूरा FY24 और FY25 का आप यहाँ से क्या आउटलुक लेकर चल रहे हैं? देखिए, FY24 की ग्रोथ तो हमारे हिसाब से ज्यादातर सब एस्पेक्ट्स में एक किस्म का रिकॉर्ड बन चुका है हमारा. इससे पहले सेल्स कभी 2 मिलियन के ऊपर पहुंचे नहीं, अब किससे 2.1 मिलियन हो गया. टर्नओवर अकॉर्डिंगली बढ़ गया काफी. प्रॉफिट लेवल जो इस साल का है वो कभी रीच नहीं हुआ कि 13,000 कुछ करोड़ का प्रॉफिट हो जाए साल में. एक्सपोर्ट्स 2,80,000 के ऊपर चली गई. तो ये सब देखते हुए एक किस्म का जो परफॉर्मेंस हुआ है मारुति का इस साल में, वो हर एक हिसाब से रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हुआ है. और वो उसका नतीजा ये है कि अब लोग शायद एक्सपेक्ट करेंगे कि हर एक साल इस किस्म की ग्रोथ नजर आएगी. तो मैं इस वक्त ये कहना चाहूंगा कि 24 FY24 में जो ग्रोथ हुई है उसमें कुछ तो कारण है कि कंपनी ने और कंपनी के वेंडर्स ने और एम्प्लॉयज ने सबने बहुत अच्छा काम किया है. दूसरा फैक्टर ये भी रहा है कि इस साल में जो फैक्टर्स और इफेक्ट करते हैं प्रॉफिट्स को, जैसे कि कमोडिटी प्राइसेस जनरली साल में फेवरेबल रहे हैं. फॉरेन एक्सचेंज जनरली फेवरेबल रहा है, उसके वजह से कोई हमें नुकसान नहीं हुआ. जो अक्सर सालों में रुपये के डिप्रिसिएशन से नुकसान होता है, तो FY24 में ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ, बल्कि फॉरेन एक्सचेंज की वजह से एक्सपोर्ट की इनकम थोड़ी बढ़ी गई, कम नहीं हुई. तो ये फैक्टर्स देखते हुए कोई ये कह नहीं सकता कि हर एक साल ऐसा ही होगा, क्योंकि जो ये फैक्टर्स आउटसाइड कंपनी के कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज, कहीं लड़ाई छिड़ गई, कहीं कोई मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया बिकॉज कोई वहां पर कैलेमिटी आ गई, कुछ हो गया, तो ये फैक्टर्स और अनसर्टनिटी जो दुनिया की हैं, इनको तो हम कंट्रोल करते नहीं हैं. और जब तक हम इनको ना कंट्रोल करें तब तक हम एंड रिजल्ट नहीं कंट्रोल कर सकते हैं. तो इसलिए हम तो इतना ही कह सकते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश रखेंगे कि जितने फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में है वो FY25 में FY24 से बेहतर हो जाए. पर बाकी फैक्टर्स का क्या असर होता है उसके बारे में तो कहना मेरे लिए संभव है. ठीक है सर. और ईवीज़ और हाइब्रिड कार की अगर बात करें तो यहाँ पे स्केल अप करने का क्या प्लान है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जब ईवी पॉलिसी नई आ रही है, कंपटीशन लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आपकी प्लानिंग है सर? देखिए, अभी गवर्नमेंट पॉलिसी का अनाउंसमेंट तो होना है कि क्या रहेगी गवर्नमेंट पॉलिसी हाइब्रिड्स के विषय में, CNG के विषय में, बायोफ्यूल्स के विषय में. कोई पॉलिसीज चेंज होंगी तो क्या पॉलिसीज चेंज होंगी, ये तो अब इलेक्शन के बाद ही ये पॉलिसीज पे कुछ विचार होगा और नतीजा निकलेगा. तब तक तो इन पॉलिसीज का क्या असर होगा कार मैन्युफैक्चरर्स में कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि पॉलिसी नहीं मालूम है. तो देखना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो सबको बनानी है, क्योंकि बिगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भी जो नॉर्म्स हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको मीट करना संभव नहीं हो पाएगा. तो इलेक्ट्रिक कार्स तो बननी है, बिकनी है, पर साथ साथ बाकी टेक्नोलॉजीज, बाकी फ्यूल का कितना असर होगा, कितनी वॉल्यूम्स होंगी, कितना हिस्सा वो ले पाएंगी, ये पॉलिसी अनाउंसमेंट्स के बाद ही कंपनीज तय कर पाएंगे.
जी सर, सर आपने जैसे बताया कि इलेक्ट्रिक कार बननी ही बननी है, तो मारुति का क्या प्लान है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर? कब तक इसका प्रोडक्शन आप स्टार्ट करने की उम्मीद रख रहे हैं? जैसे हमने पहले भी कहा है, इलेक्ट्रिक कार्स का प्रोडक्शन गुजरात में शुरू होगा और प्रोडक्शन इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले ही शुरू हो जाएगा। मगर वॉल्यूम प्रोडक्शन, मैस वॉल्यूम प्रोडक्शन जो है, वो शायद फाइनेंशियल ईयर में नहीं हो पाएगा और अगले शुरू में अप्रैल के बाद से होना होगा शुरू। और साथ-साथ एक्सपोर्ट भी करनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कुछ लोग तो हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंपोर्ट करने के लिए कंसेशन मांगते हैं, बट हम तो बगैर कंसेशन के भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करेंगे। जी भार्गव सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और रिज़ल्ट के ऊपर इतनी अच्छी तरीके से बात की। और सर आशा रखेंगे कि अगले आने वाले क्वार्टर में भी हम आपसे जुड़ पाएँ और आपसे बात कर पाएँ।